हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट टुडे इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। तो आज से मैं अपने इस चैनल पर शुरू करने जा रहा हूं इंडियन क्रिकेट और खास तौर से आईपीएल सीजन 13 की अपडेट्स का सिलसिला। आज है 31 जुलाई, तो अगले 5 मिनटों में मैं आपको दूंगा इंडियन क्रिकेट और आईपीएल सीजन 13 से जुड़ी हुई 7 बड़ी अपडेट्स, वो तमाम अपडेट्स जो कि तमाम फैंस जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। तो आज की इंडियन क्रिकेट की पहली बड़ी अपडेट है आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई, जो कि 2 अगस्त को मुंबई में होने वाली है। जी हां, इस आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक से पहले एक बड़ी खबर यह आई है कि बीसीसीआई की तरफ से अपने तमाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स, अपने तमाम पार्टनर्स और साथ ही साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को इस बात की पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है कि सीजन 13 का जो खाका है, जो आइटनरी है, जो पूरी की पूरी रूपरेखा है, वो इस बैठक में तैयार कर ली जाएगी। और इस बार अपने खिलाड़ियों के लिए जो डूज एंड डोंट, जो स्पेशल एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ड्राफ्ट किया जाएगा, उसको लेकर भी अपनी पूरी के पूरा जो डिसीजन है वो इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में डिजाइन कर लिया जाएगा। साथ ही साथ बीसीसीआई की तरफ से फ्रेंचाइजीज को ये भी कहा गया है कि इस बार बैठक में आईपीएल के रेवेन्यू मॉडल में भी कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा। आमतौर पर जो बीसीसीआई, हम आपको बता दें, आमतौर पर जो बीसीसीआई है आईपीएल के रेवेन्यू का जो एक शेयर होता है वो तमाम फ्रेंचाइजीज के साथ बांटती है। तो इस बार जो आईपीएल का रेवेन्यू है उसमें उसके मॉडल में भी कुछ चेंज किया जा सकता है। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ये एक बड़ा फैसला होने वाला है। आईपीएल की दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस बार आईपीएल सीजन 13 से पहले कोई भी प्रैक्टिस कैंप ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है, जो कि हाल ही में बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर आईपीएल सीजन 13 से पहले इंडियन क्रिकेटर्स का एक कैंप लगाया जा सकता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस कैंप लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी कैंप नहीं लगाया जा रहा है। बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों और खासतौर से जो फ्रेंचाइजीज हैं वो भी आईपीएल सीजन 13 से पहले अपने खिलाड़ियों की को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है और वो कोरोना यानी कि कोविड-19 के इस दौर में कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहती। तीसरी अपडेट जो है वो ये है कि इस बार आईपीएल सीजन 13 पिछली अटकलों के मुताबिक 8 नवंबर तक ना खेला जाकर बल्कि 10 नवंबर तक खेला जाएगा। जी हां, इस बार आईपीएल सीजन 13 का जो फाइनल है वो 8 नवंबर को नहीं बल्कि 10 नवंबर को होगा, यानी कि दिवाली के एक दिन बाद। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसीसीआई पर दबाव था उसके ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स का। स्टार स्पोर्ट्स ये चाहता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, और अगर ये आईपीएल का फाइनल दिवाली के एक दिन बाद तक खिंचता है तो क्योंकि त्योहारी सीजन है, टेलीविजन पर जो एक फ्लो होता है एडवर्टीजमेंट्स का, जो रेवेन्यू मॉडल है, उसमें कहीं ना कहीं उसको फायदा हो सकता है। और इसीलिए बीसीसीआई अपने ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के दबाव में ये फैसला लगभग ले चुका है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आप मान सकते हैं कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद होगी, जहां पूरे के पूरे सीजन 13 का ड्राफ्ट सामने आएगा। तो इस बार आईपीएल खेला जाएगा 10 नवंबर तक, फाइनल मुकाबला होगा 10 नवंबर को। चौथी अपडेट यह है कि इस बार खिलाड़ियों को लेकर भी बहुत ज्यादा तमाम फ्रेंचाइजीज को सतर्क रहना होगा। बीसीसीआई की तरफ से यह भी तय कर लिया गया है कि जो खिलाड़ियों की फिटनेस है, उनके तमाम अरेंजमेंट्स को लेकर जो पूरी के पूरे जो डिसीजन होंगे, फाइनल डिसीजन होंगे, वो तमाम फ्रेंचाइजीज के होंगे। तो इसीलिए जो बायोसिक्योर बबल की बात हो रही थी, खिलाड़ियों को फूल प्रूफ तरीके से सेफ रखने की बात हो रही थी, उसकी जिम्मेदारी भी फ्रेंचाइजीज पर रहने वाली है। और इसी के तहत जो है इस बार खिलाड़ियों के लिए यह तय किया गया है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहेगा वो ये होगा कि यूएई रवानगी से पहले उन्हें इंडिया में 2 बार कोविड-19 के टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिसमें वो नेगेटिव आएंगे तो ही उन्हें यूएई भेजा जाएगा। यूएई पहुंचने पर उन्हें एक बार फिर 2 बार कोविड-19 के टेस्ट कराने होंगे। जब वो नेगेटिव पाए जाएंगे तब उन्हें टूर्नामेंट में खेलने के लिए एक तरह से छूट मिलेगी। और जब टूर्नामेंट खेला जाएगा उस दौरान भी खिलाड़ियों का हर हफ्ते रेगुलर बेसिस पे कोविड-19 टेस्ट होगा, और ये टेस्ट 1, 2 या फिर 3 बार भी हो सकता है। अगली अपडेट यह है कि खिलाड़ियों के लिए इस बार आईपीएल सीजन 13 में ऑफ डे पर होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई के अंदर ये टूर्नामेंट सीजन 13 खेला जाना है, वहां पर ये मुकाबले आबू धाबी, शारजा या फिर यूएई में खेले जाएंगे, दुबई में खेले जाएंगे। तो वहां पर क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में ऑफ डे जो कि इंडिया में एयर ट्रैवल के दौरान ज्यादातर हुआ करता था, उस ऑफ डे पर खिलाड़ियों को होटल से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये खिलाड़ी अपने होटल में ही रहेंगे, ना तो उन्हें, आप जानते
जानते हैं, ना तो उन्हें अपने परिवार के साथ रहने की छूट है, तो ये एक उनके लिए परेशानी रहने वाली है। आईपीएल सीजन 13 से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि कमेंटेटर्स के लिए और आईपीएल के टेक्निकल स्टाफ के लिए भी एक खास तौर से डूज एंड डोंट्स की लंबी लिस्ट बनाई गई है। और उस लिस्ट में एक बात यह होगी कि इस बार आईपीएल सीजन 13 में जब कमेंट्री होगी तो कमेंट्री बॉक्स के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। खिलाड़ी 6 से 8 फीट तक अपनी दूरी निभाएंगे अपने ड्रेसिंग रूम में, वैसे ही कमेंटेटर्स के लिए भी कमेंट्री बॉक्स में जो बैठने का एनक्लोजर बनाया गया है वो पास नहीं बैठेंगे, साथ नहीं बैठेंगे जैसा आमतौर पर बैठते हैं। कमेंटेटर्स को भी 6 से 8 फीट की दूरी पर बैठना होगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि इस बार वर्चुअल कमेंट्री भी देखने को मिलेगी। जो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर आईपीएल की कमेंट्री होती है, मसलन हिंदी और दूसरी भाषाओं में इंटरनेशनल टेलीकास्ट के लिए भी, वो भी वर्चुअल होने वाली है। और सातवीं और सबसे बड़ी खबर जो है वो आईपीएल से जुड़ी हुई तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये जो इस बार टूर्नामेंट होने जा रहा है आईपीएल सीजन 13, उसमें उसके खत्म होने के बाद खिलाड़ी यूएई से सीधा हिंदुस्तान नहीं आएंगे। इन खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ियों को सीधा यूएई से ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला बीसीसीआई ने किया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस साल दिसंबर और अगले साल जनवरी महीने में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 टेस्ट मैचेस और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलनी है। तो इस सीरीज के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई 30 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करेगी। वो खिलाड़ी जो होंगे सीधा यूएई से आईपीएल के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे और वहां पर ये टूर्नामेंट खेलेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए इन खिलाड़ियों को पहले भेजा जाएगा ताकि इन्हें भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर कोविड-19 के टेस्ट कराने के बाद आइसोलेशन का जो एक पीरियड है उसकी कम से कम छूट जरूर मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय, अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और दूसरे वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे।